का बड़ा बयान। मोरक्को में प्रवासी भारतीयों से बातचीत के दौरान रक्षा मंत्री ने कहा पीओके अपने आप हमारा होगा। अभी जनरल सिन्हा ने यह खबर आपको प्रीएम्प्ट करते हुए बताया। पीओके में मांगे उठने लगी हैं, आपने नारेबाजी सुनी होगी, ये भी कहा रक्षा मंत्री ने। रिपब्लिक ऑफ बलूचिस्तान ने बयान जारी करते हुए उनके बयान का समर्थन किया है। बलोच नेता मीर यार बलोच ने सोशल मीडिया पर लिखा है, बलूचिस्तान गणराज्य भारत के रक्षा मंत्री के बयान की सराहना करता है। तो ये जो खबर है इसका डिप्लोमेटिक इंपॉर्टेंस है, ये जो खबर है इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है, ये जो खबर है इसका फ्यूचरिस्टिक इंपॉर्टेंस है। कोमोडोर बहल इसको आपको बताएंगे। कोमोडोर बहल। बिल्कुल, मीर यार बलोच ने पहले अपना फ्रीडम, बलूचिस्तान की फ्रीडम के बारे में अनाउंस किया था आज से 2 महीने पहले। उसके बाद से जो उनकी स्टेटमेंट आई है वो अपने आप को एक स्टेट्समैन की तरह देखते हुए बोलते हैं, यानी कि एक फ्री देश का जो लीडर बोल रहा है, इसलिए इसकी इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। छोटी सी बात मैं पीओके के अंदर बताना चाहता हूं आपको। पीओके में 127 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैं और तो भी उसकी इलेक्ट्रिसिटी जो पीओके में खासकर गिलगिट बाल्टिस्तान में 3 से 4 घंटे से ज्यादा नहीं आती। उनके जो सोर्स ड्राई पोर्ट है, जो चीन से सामान आता है, वो वहां पे अटका हुआ है। उसकी वजह से उन्हें बहुत तकलीफें हो रही हैं। वो चाहते हैं, पाकिस्तानी गवर्नमेंट चाहती है कि उनके ऊपर टैक्स लगाए, जबकि ये स्पेशल ऑटोनोमस रीजन है, इस पे ये टैक्स चलते नहीं है और कोर्ट ने भी यही बोला है। इस वजह से उनके अंदर की आप देखिए, पंजाब के साथ तो आप सारी सिग्नल सर फ्लक्चुएट कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप बस जल्दी से आ जाइए स्टूडियो तो मजा आ जाए। समय रहते रहते अगर आ जाएं तो फिर क्या बात है। और बलूचिस्तान में नवरात्र के मौके पर जय माता दी की गूंज। आप जानते हैं माता हिंगलाज यहीं पर हैं। बलूचिस्तान के हिंगलाज माता मंदिर में उमड़े भक्त, श्रद्धालुओं का हुआ जोरदार स्वागत। तुम ही हिंगलाज महारानी, तुम ही शीतला और विज्ञानी। आप अगर पढ़ते हैं चालीसा तो ये लाइनें आपके दिमाग में होंगी। और माता का ये बहुत प्रसिद्ध शक्तिपीठ हिंगलाज। और आपको ये भी बता दूं, ऐसा नहीं है, हिंगलाज मंदिर को तोड़ने की बड़ी कोशिशें हुई वहां कट्टरों की तरफ से, कट्टर मुसलमानों की तरफ से, लेकिन जो भी गया वहां उसके साथ अपने आप ऐसी चीजें होनी शुरू हो गई कि फिर उसने हाथ जोड़ लिए कि माता तुमसे बड़ा कोई नहीं। और यहां पर आप देख रहे हैं किस तरीके से जय माता दी के नारे लग रहे हैं। अब आने वाले दिनों में तो और जोर से आप ये नारे लगते हुए देखेंगे जनरल सिन्हा। ये बलूचिस्तान के अंदर में जो कहते हैं ना, जो हिंदू और मुस्लिम की एक्चुअल जब हम कहते हैं ना, वो दोस्ती दिखाई देती है खाली बलूचों की। क्योंकि वो कहते हैं नानी की मंदिर, वो मुझको मानते हैं। और आपने जो बात कही, तो हिंगलाज है जो रिवर है हिंग, उसके बगल में बसा हुआ है। आपको 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है, रोड नहीं है वहां। और उसके ऊपर एक ज्वालामुखी है, वहां ज्वालामुखी के लिए सीढ़ी चढ़ते हैं और ये सारे बलूच चढ़ते हैं, वहां मांगते हैं, मन्नत मांगते हैं। वो कहते हैं हम नानी के घर आए हैं। और हिंदू तो जाते ही हैं, 44 लाख हिंदू हैं अभी, उसमें से तकरीबन 3 से 4 लाख जाते हैं। और 15 मई को हमारा ऑपरेशन खत्म हुआ था, 10 मई को, 15 मई को बड़ी बात उठी थी और हिंगलाज मंदिर से ही उठी थी। सर, मैं इसको जब गूगल कर रहा था, मैंने यहाँ से जुड़ी हुई तमाम जो खबरें पढ़ी कि पाकिस्तान की आर्मी और वहाँ के लोगों को भी ये कह दिया गया है कि यहाँ पर मत जाना, पहले हमने करके देख लिया है, बड़ा एडवेंचर हो गया था हम लोगों के साथ और ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए थे कि इस जगह को मत जाना, टच मत करना। एब्सोल्युटली, वहां जाते भी नहीं है। वो पूरा का पूरा इलाका बिगड़ है, उन्होंने डेवलप नहीं करने दिया। ये थी पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान रहा, उन्होंने इसको डेवलप नहीं, उन्होंने ट्राई किया था इसको, आपने कहा ना, उनके हाथ जल गए। और एक पुरानी ज्वालामुखी है जिसके ऊपर चढ़ते हैं और मुसलमानों का, खास करके बलूचों का बहुत, उन्होंने कोई नाम रखा है सर इसका? आर्मी वालों ने प्रोहिबिटेड एरिया या कुछ रखा हुआ है नाम कि डोंट गो देयर, वहां चले मत जाना वरना बुरे हाल हो जाएंगे। 50 किलोमीटर पैदल जाना पड़ता है। 51 हम कहते हैं ना, हमारे वो ज्ञान जो पीठ है, शक्ति पीठ, उसका एक पीठ है और वहां सर गिरा है। जब विष्णु जी ने काटा था सर, आपको पता है ना, सती माता का शव लेकर जा रहे थे शंकर जी, तो फिर वो उनका विछोह बढ़ता ही जा रहा था। तो फिर विष्णु जी को लगा कि अगर इस तरीके से शरीर रहा ही आएगा तो इनका फिर वहां से मोह जाएगा नहीं, और इसलिए उन्होंने ये किया था। हाँ, और उनका सर वहां गिरा है, तो आप सोचिए कितनी उसकी पवित्रता होगी। हाँ। और आज हम नवरात्र के समय जहां जहां गिरे वो आप सब जानते हैं कि शक्तिपीठ हुए, और हिंगलाज माता की तो महिमा निराली है। और अभी चल रहे हैं नवरात्रि, माता हिंगलाज की जय। अगली खबर देखिए, हिजबुल्लाह चीफ नईम कासिम का बड़ा बयान। सऊदी अरब से हिजबुल्लाह चीफ की अपील, पुराने मतभेदों को सऊदी अरब भुला दे,
इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। हिजबुल्लाह चीफ ने कहा इजराइल के खिलाफ एकजुट होना चाहिए और हम सऊदी अरब के साथ अपने मतभेदों को भुला दें, ये कहा जा रहा है। अब देखिए इजराइल भी जिस तरीके से वहां मार रहा है अपने दुश्मनों को, तो वो दुश्मन भी जो एक दूसरे के साथ कभी अदावतें रखते थे, अब कह रहे हैं एकजुट हो जाओ, पहले इजराइल से निपटो फिर आपस की देख लेंगे। लेकिन सर ये क्या इजराइल के खिलाफ ये एकजुटता उसका जो अपना संकल्प है उसको डिगा सकता है क्या? ये कुछ दिनों का है, देखिएगा सारे ठंड पड़ जाएंगे। सऊदी अरेबिया ना कतार में आ गया, उसने कर दिया, उनकी सिक्योरिटी कंसर्न हो सकती थी, मगर मेरे ख्याल से सऊदी अरेबिया ने मना कर दिया हिजबुल्लाह के साथ हाथ जोड़ने के लिए। उन्होंने कहा मरे हुए हो आप, ये जाएंगे तो खुद मरेंगे। अभी एर्दोगान थोड़ा सा उछल कूद रहे हैं, वो करते हैं कि हमास भी कोई आतंकवादी संगठन नहीं है, वो कहते हैं ये लोग तो रेजिस्टेंस फोर्स हैं, मगर उनका भी दिन आने वाला है, इजराइल नहीं छोड़ने वाला इन लोगों को। और देखिए मेरा तो ये मानना है जो ये जिहादी फोर्सेस है दे मस्ट गो, जो 3 H's हैं, अदरवाइज दुनिया के लिए हमारे लिए भी बुरा समय आएगा यदि ये नहीं जाते हैं। तो वो हमारी लड़ाई लड़ रहा है और वही लोगों की लड़ाई जो कट्टरता के अगेंस्ट में पूरे विश्व के लिए बेड़ा उठाया हुआ है। अरे ही देखिए ये फ्रांस यूके जो आ रहे हैं, जो बातें करते हैं, वो अपनी रोटियां सेक रहे हैं, हिम्मत नहीं है कि इनको रोक ले किसी तरह। इजराइल तो करेगा, मेरा ऐसा मानना है, क्योंकि वो डिटरमिन्ड है। कोई भी आतंकवाद को कहीं भी किसी भी रूप में अगर पनपा रहा है तो ये कभी ना सोचे कि ये आतंकवाद का दानव एक दिन जब दूसरों से फारिग होगा तो उसको छोड़ देगा ना, उसका पेट कभी नहीं भरता, पनपाने वाले को भी खाता है। पाकिस्तान भुगत रहा है। और अगला गाजा पर इजराइल का हमला जारी, गाजा सिटी पर आईडीएफ का जबरदस्त अटैक, इजरायली सेना ने विस्फोटकों से भरे बख्तरबंद वाहनों को रिमोट से उड़ाया, आसपास की रिहायशी इमारतें भी मलबे में तब्दील हुई। ये आईडीएफ यहाँ किस किस तरीके से ऑपरेशन कर रहा है हर दिन हम आपको बता रहे हैं। गाजा को समतल करके गाजा का एकदम ही नया स्वरूप सामने लाना चाह रहा है इजराइल, और अमेरिका भी इसमें साथ दे रहा है। बाद में अमेरिका के भी बहुत बड़े बड़े एम्बिशंस हैं गाजा को लेकर, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कम से कम जो यहाँ से गंदगी हटाने वाला काम है वो तो इजराइल कर रहा है। नहीं, इजराइल तो कर रहा है। देखिए लोग जो उसके पक्ष में खड़े होते हैं, तो मैं ये कहता हूँ, बोलते हैं 50 बंधक हैं, उसमें 23 रूस बचे हैं, आप उनको वापस कीजिए। 2000 बोलते हैं हमास, मगर उनको वापस कीजिए ना। 20 लाख लोग हैं, मगर आप अभी भी 2000 के साथ खड़े। कुछ लोगों ने आवाज उठाई थी, 3 को कल मारा है पब्लिकली, और उस तरह से मारा है जो आपने देखा होगा किसी जगह में ISIS कत्ल करता था, और ऐसे उन्होंने गोली मारी है पैर से मार करके। तो देखिए ये कट्टरता हैज टू गो। मैं नहीं मानता, मैं भी उनके रखता हूं दर्द, जो मारे जा रहे हैं उनको बहुत तकलीफ है, मगर है क्या कि वहां पर जो आपने जिहाद शुरू किया है, इन लोग क्यों नहीं खड़े होते? हमास केवल 2000 बचे हैं अभी। कोई कहता है कि नहीं 20,000 और पैदा कर लिया, ऐसा नहीं है, 2000 एग्जैक्ट फिगर है। और मैं तो ये आपके माध्यम से ये कहूंगा कि हमास के लोग जो वहां पर हैं गाजा में, गार्जियन प्लीज स्टैंड अगेंस्ट दिस हमास। क्यों आप मरना चाहते हैं? मेरे ख्याल से रुकेगा यदि जस्ट आप 23 जो भी बचे हैं उनको वापस कीजिए, लेकर आइए, लड़िए। यदि हम लोग होते तो शायद, यदि आप वहां होते तो आप जरूर खड़े होते। 2000 जो ये कट्टरपंथी हैं, जो कि टेररिस्ट हैं, उसके अगेंस्ट खड़े होइए। देखिए उसके बाद यदि कट्टरपंथियों के खिलाफ हमेशा हर जगह लोगों को आवाज उठाने की आवश्यकता है, क्योंकि जब ये पनपता है तो एक दिन फिर ये जाहिर है ये भस्मासुर हो जाता है। और गाजा पर इजराइल का हमला जारी, गाजा सिटी पर आईडीएफ का जबरदस्त अटैक हुआ है। इजरायली सेना ने विस्फोटकों से भरी बख्तरबंद गाड़ियों को उड़ाया है। ये खबर मैंने आपको दिखाई किस तरीके से वहां